अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A horse is tied up to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। स्क्वायर शेप का है, ठीक है, एक कॉर्नर से एक हॉर्स बना हुआ है जिसकी रस्सी जो है वो कितना है, रोप जो है कितना मान लेते हैं हम, 5 मीटर लॉन्ग, ये है 5 मीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब उस एरिया का एरिया निकालना है पार्ट का जितने वो खा सकता है। खा कितने पार्ट हो सकता है, ये 5 मीटर जो इसकी रूप है इतने एरिया को ये खा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, ये एक स्क्वायर है पहली चीज, ठीक है। तो ये क्या क्या है, साइड कितनी है 15, तो ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में ये तो हमें किसकी फॉर्म दिखा रहा, सेक्टर है, तो इसका तो आप एरिया निकाल ही दोगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है तो एंगल कितना 90 का हो जाएगा, ठीक है। 360 पाई 3.14 कह रहा है यूज करने के लिए। आर कितना है 5 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, इसको मैं हटाऊं तो यहाँ 0 0 कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। चलिए ठीक है, 5 5 जा 25, 157 25 अपॉन 200। ज्यादा का काम हम ये भी कर सकते हैं, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 200 नहीं, 2 इंटू 100, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 170 और ये 25, ठीक है। 5 7 या 35, 55 25 3 28, 5 1 7, 2 7 14, 2 5 10 और 11 के 1 से 1 2 1 2 और 1 3, 8 4 12 7 8 9 3, ये आ गया आपका 3921 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब क्या करें, अब इसका हम इसमें डिवाइड लगा देते हैं, सिंपल। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90.625, किसमें है, मीटर में सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर। इतने एरिया तक ये हॉर्स खा सकता है, इतने एरिया में, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। ये 5 से अगर 10 हो गई, मान लो ये 5 है और इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होके यहाँ तक खा रहा है, मतलब ये इतना मान लो इतने एरिया को कवर कर रहा है, और ये इसका कितना हो गया 10, मतलब इंक्रीज क्या हुआ, ये 5 का 10 हो गया। तो इंक्रीजिंग एरिया का क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये 90 अपॉन 360, 3.14 गुणा 10 गुणा 10, सिंपल है। सेम है, इसको हटा के 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो ये हो गया 314 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 100, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 2 7 जा, इसका मल्टीपल 2 7 जा 40, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, ये आ गया जब when r is 10 और when r is 5, ठीक है। अब बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कह दिया a1, इसको कह दिया मैंने a2, तो a2 माइनस a1 कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 78.5 माइनस 19.625 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8 पॉइंट, 17 में से 9 गए 8,
और 6 में से एक गया 5। इतना एरिया है जो इंक्रीज हुआ, 5 से जब 10 हुआ। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। The bronze is made with silver wire in the form of a circle with a diameter 35 millimeter. ठीक है, the wire is also used in making 5 diameter. जो वायर है वो 5 डायमीटर बनाने में भी यूज हुआ है, which divide the circle into 10 equal sectors. जो इस सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड फाइंड करनी है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है, वायर कितने में यूज हुआ है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज, 10 सेक्टर है, 5 डायमीटर इन्होंने सर्किल को 10। ये आपका एक हो गया सर्किल, इसके 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 10 में डिवाइड हो गया। तो पहले में निकालना है इसमें सबको बनाने में वायर कितना यूज है। एक तरीके से बात करूं, पेरीमीटर निकालना है टोटल। ठीक है, तो देखो वायर कितना यूज हुआ, एक तो इस सर्किल की बाउंड्री एक चीज, और जो 5 डायमीटर है इनको बनाने में। ठीक है, और डायमीटर हमें कितना दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में आता हूं, डी हमें दे रखा है देखो 35 मिलीमीटर। एक बात, और डायमीटर कितने 5, हमें इनकी लेंथ निकाली है। एक डायमीटर कितनी है, तो 5 डायमीटर कितनी होगी, 35 गुणा 5। यहां तक समझ में आया, 5 5 या 25, 5 3 या 15 मिलीमीटर। यहां तक ठीक है। The total length of the silver wire, the total length of the silver wire कितनी हो जाएगी, सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर प्लस 5d। अच्छा, 2 इंटू 22/7, आर कितना है, आर हो जाएगी जब हमारे पास डायमीटर में हो जाएगी 35/2। ठीक है, हाफ, और 5d तो मैंने अभी निकाल दिया 175। ठीक है, 7 5 या 35, और 2 से ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 प्लस 175, 275 मिलीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत होता है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई, तो पेरीमीटर एक तरह से निकाल लिया हमने। चलो एक, ठीक है, इसका लेंथ आ गया वायर का। चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बोन्स, ईच सेक्टर मतलब ये। अच्छा, ये 10 इक्वल सेक्टर है इसमें, जैसे उसने बोला, तो उसमें फॉर्मूला होता है हमारा सेक्टर का क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, पूरा होगा 360 और पार्ट है 10, एक का कितना आ जाएगा 36। हो गया क्वेश्चन अब क्या, 36 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कितना है 35/2 इंटू 35/2। या तो कोई दिक्कत, ये इससे 10 टाइम्स, एक बात, ये इससे 11 टाइम्स, ठीक है, ये इससे 5 टाइम्स, ये भी ठीक है। 5 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 11 गुणा 35, 7 पंजे 35, तो 2 दूनी 4, 55, 11 दिया 33 और 5 85/4 मिलीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का अगले इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो 385.4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है। Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, r है हमारे पास कितनी 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो इस तरह का कुछ छाता रहता है हमारा, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना। अब वो कह रहा है फ्लैट है, मतलब इस तरीके से मान लो। ठीक है, ये है प्रेजेंट में पोजीशन। तो टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज अब हमें पता है, जब फ्लैट हो गया पूरा सर्किल हमारा तो 360,
तो थीटा कितना हो गया 360 और 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड है डिवाइड बाय आर, तो ये 45 डिग्री नहीं हो गया। ये जो 45 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन तो हो गया। एरिया क्या क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो थीटा हमारा 45, 360 पाई 22 अपॉन 7, आर कितना हमारा 45 हमें दी है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 या 45, 5 7 या 35 और 5 2 जा 10, यहाँ तक कोई 9 8 जा 72, यहाँ तक ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 45, तो ये कितना हो गया 25 और 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 7। यहाँ तो कोई दिक्कत, खाली मल्टीप्लाई किया है। 11 से 55 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, तो 11 दूनी 22/7 किसमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया आंसर। समझ में आया। एक अम्ब्रेला था जिसमें 8 रिब्स थी विच आर इक्वली स्पेस्ड, हर रिब्स इक्वली स्पेस थी। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, उसको हमने फ्लैट कर दिया। रेडियस 45 थी। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या है, एक के बाद एक लगातार दो। तो मान लो इस तरह से मैंने मान लिया, तो इनका एरिया फाइंड करना था रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। फाइंड द एरिया, इनका एरिया निकालना था। आर हमारे पास थी, थीटा हमने निकाल लिया क्योंकि मुझे पता है पूरे उसका कितना होता है, 360 होता है। जब उसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसको मैंने डिवाइड दे दिया, ठीक है। 360/8, तो ये आ गया हमारा 45। थीटा हमारा आई गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 45, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। आगे के लिए थैंक यू वेरी मच।